एक रात की बात है, मैं सोई हुई थी कि अचानक मेरी नींद खोली। ऐसा लग रहा था कि कोई करा रही है। मैं दौड़कर माँ के कमरे की तरफ गई। मुझे लगा कि माँ की तबीयत खराब हो गई है। जैसे ही उनके कमरे के पास पहुंची तो दरवाजा खोला हुआ था। मैंने देखा कि जीजू उनके। मैं शामी उम्र 19 साल, लाहौर की रहने वाली हूँ। मेरी बहन की शादी पिछले साल ही हुई। जीजा जी और दीदी दोनों कराची में रहते हैं। वही दोनों जॉब करते हैं। मैं और मेरी माँ दोनों साथ रहते हैं। हमारे अबू जी इस दुनिया में नहीं है, इस वजह से दीदी की शादी जल्दी हो गई थी। तब अभी मेरी माँ की उम्र 30 साल है। अब हम तीनों ही एक जैसी लगती हैं। माँ लगती ही नहीं है कि उनकी उम्र इतनी है। अबू की डेथ के बाद वो अकेली रहने लगी, पर वो विधवा कम एक लड़की ज्यादा लगती। हम दोनों की तरह ही कपड़े पहनती। इसके बाद हम लोग नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे, इसलिए हमारी वहाँ कोई जान पहचान नहीं थी। इस वजह से कोई पॉइंट आउट करने वाला नहीं था। मैं और माँ मजे की जिंदगी जी रहे थे। दीदी की शादी के बाद काफी कुछ बदल गया था। मैं और मानून अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू किया और सब कुछ अच्छे से चलने लगा। अब जिंदगी में जो कमी थी वो सिर्फ रिश्ते में कमी थी। खुशियां थी और शरीर सिख देने वाला कोई नहीं था। यहाँ मैं अपनी माँ के बारे में बात कर रही हूँ। मैं आदवनी ख्याल की लड़की हूँ। मैं चाहती हूँ कि माँ को पूरा सिख मिले। जीजा जी ऑफिस के काम से यहाँ आए और हमारे साथ ही ठहरे। जीजा जी बड़े खिले दिल के इंसान हैं। वो हम लोगों की जितनी भी जरूरतें थी, चाहे शॉपिंग की या घर की, सारी पूरा करते थे। पर उनकी कातिल निगाहों से समझ आता था कि वो कुछ और ही चाहते हैं। वो हमेशा ही मेरी तारीफ करते थे और बात बात पर हाथ और कभी कभी मेरी पेट पर हाथ फेरते। माँ के साथ भी ऐसा होता था। वो माँ के काफी करीब होते। माँ भी उनकी निगाहों से कई बातें कह जाती जो मुझे समझ नहीं आती। माँ अभी जवान थी और उनकी जिंदगी में खालीपन मैं समझ सकती हूँ। एक रात की बात है, मैं सोई हुई थी, अचानक मेरी नींद खोली। ऐसा लग रहा था कि माँ कुर्रा रही है। मैं दौड़कर माँ के कमरे की तरफ गई। मुझे लगा कि माँ की तबीयत खराब हो गई है। जैसे ही उनके कमरे के पास पहुंची तो थोड़ा दरवाजा खोला हुआ था। मैंने देखा कि जीजू। ये देखकर मेरे होश ही उड़ गए थे। ये सब देखकर मैं हैरान हो गई। वो दोनों एक स्टार की तरह। मेरे तन बदन में आग लग गई। जब माँ आवाज निकालती तो मेरा पूरा शरीर सिहर जाता। मैं अपना होश खो बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि माँ कह रही थी कि आप मुझे ऐसे ही खुश रखना। आप मुझे अपनी बड़ी बीवी समझना। अब ये समझना कि आपने मेरी बेटी के साथ साथ मुझसे भी शादी की है। अब जो मर्जी करना, मेरे साथ में नहीं रुकूंगी। मैं कुछ नहीं कहूंगी। जब चाहे जितना चाहे मुझे करो। तभी माँ ने एक गहरी सांस ली और अंगड़ा ली। जीजा भी रुक गए और वो एक दूसरे के साथ। मैं वहीं पर खड़ी रही। माँ आंख बंद कर ली थी, शायद वो थक गई थी और 5 मिनट के अंदर सो गई। जीजू बाहर बाथरूम में आने लगे। मैं वहां से हिट नहीं पाई तो वो वहां पहुंच गए थे। मैं इस वक्त गर्म आग में जल रही थी। मुझ पर भी प्यार का भूत सवार हो गया था। उनके बाहर आते ही मैं उनसे वो भी हैरान हो गए। वो बोले किया आपने सब कुछ देख लिया है? मैं बोली हाँ सब कुछ। तब ही तो पागल हो रही हूँ। जीजा ने अलग तरीके से करीब 3 घंटे तक माँ और बेटी दोनों को शांत किया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।